अच्छा भाई, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मैं सालों पहले बैठ के वाईटीपीस बनाता था। जो मुझे मेरे मीम्स के एरा से जानते हो उनको पता होगा। सो द थिंग इज के दे आर गेटिंग स्टोलन ऑन इंस्टाग्राम। कोई उनको उठा रहा है, उनकी ऑडियो कट करके उसको जो है पोस्ट कर रहा है विदाउट गिविंग मी क्रेडिट्स और मेंशनिंग मी। तो एक तरह से मतलब मेरी मेहनत का मुझे कुछ नहीं मिल रहा, जो मैंने सालों पहले ही भले की है उसका मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि कोई और उससे फायदा उठा रहा है विदाउट मेंशनिंग मी। या फिर क्योंकि मीम्स में ये होता है कि यू हैव टू मेंशन। अब अगर मेरा फेस होता और कुछ होता तो मैं कह सकता था कि हाँ यार मैं इनडायरेक्टली इसमें मैं ही फेमस हो रहा हूँ, बट मीम्स में यू आर नॉट मेकिंग मी फेमस, यू आर यूजिंग माई वर्क, स्टीलिंग इट, और तुम उससे फायदा ले रहे हो। तो इट्स प्रिटी अनएथिकल और ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वो क्लिप्स पोस्ट करूंगा अब, क्योंकि मेरा मेन जो मीम्स वाला इंस्टाग्राम है, मुनीब की मीम्स वाला, वो 3-4 महीने हो गए हैं, शायद अभी भी सस्पेंडेड है और अभी भी वापस नहीं आया, और पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। तो तुम लोग इसको जरूर फॉलो करो। यहाँ पे मैं वो सारी क्लिप्स डालूंगा और मैं और भी मीम्स यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा। अभी भी मैं डालता रहता हूँ जो जब जब मेरे माइंड में आइडियाज आते हैं। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल यार। हम लोग 100K के इतने करीब है, तुम लोग करवा ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो गया है यार। हर वीडियो में आगे बोलूँ मैं तुम लोगों को जल्दी करवाओ यार 100K, फिर उसके बाद 5 लाख का गोल है, 1 मिलियन का गोल है। इतना स्लो स्लो करोगे हम कैसे रीच करेंगे यार। तो सब्सक्राइब करो। मुझे रिक्वेस्ट आई थी एक क्रिएटर से, नाम नहीं बताऊंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बहुत पुराना, बहुत ही जिगरी यार है मेरा। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि यार इसको जरा देखो यार, ये बंदा जो है ना मतलब आपके लायक है, मतलब मेरे देखने के काबिल है। तो मैं कहा यार नहीं, ये तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं, मतलब देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, मतलब तुम खुद देखो कितना क्यूट है यार। यार ये क्या करता है मुझे इसका नहीं पता, मैंने इसकी पहले भी वीडियोस देखी हैं, और ये जो है पता नहीं क्या करता है, समझ नहीं आता। लाइक ट्रेडिंग टाइप कुछ करता है, इतना मुझे आइडिया हुआ है, लेकिन ये उसमें ऐसा क्या करता है समझ नहीं आता। तो देखते हैं इसकी वीडियोस को। वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ लेक जॉर्ज पे, जिसको क्वीन ऑफ द अमेरिकन लेक्स कहा जाता है। अच्छा। आप रात में यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। आप ये पीछे चांद देखें और साथ नीचे देखें पानी में जो चांद की रोशनी पड़ रही है। इसमें एक हाँ। बहुत बड़ा सबक है। क्या यानी सबक है? चांद या कोई हाँ। चांद या बड़े आदमी या बड़े लोग वो इस चांद के मानिंद होते हैं जो कि छोटे लोगों को रोशनी देते हैं। अब ये सारी बात हम बिल्कुल किनारे के ऊपर है, यहाँ पे गंद वगैरह भी काफी होता है, तो इसकी मिसाल है गंद के मानिंद। अब जो गंद है ना, उसको कोई बड़ा आदमी चाहिए जिसकी वजह से वो लोग उसे देखें। हैं? Is he literally talking about trash? कि trash needs attention. Trash is a non-living thing मेरे भाई। How can trash crave attention? मुझे ये समझ नहीं आया, ये क्या बकवास की है आपने सर। आपका तो फर्स्ट इंप्रेशन ही चोट दिया आपने मेरे सामने, कि मतलब कचरे को अटेंशन चाहिए किससे? आसपास से। अब इस तरह तो इस गंद को कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन जब इसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ेगी, जब इसके ऊपर कोई रोशनी पड़ेगी तो तब लोग इसे देखेंगे। अब होता क्या है, तो मैं तो लाइट लेके चले आऊंगा, यूं यूं मार लूंगा फिर ये। अच्छा ये गंदे, चलो इग्नोर कर। कुछ लोग आपका नाम इस्तेमाल करके, मेरा नाम इस्तेमाल करके, यानी बड़े लोगों का नाम इस्तेमाल करके वीडियोस बनाते हैं। बड़े की आपने स्पेलिंग गलत बोली है, बड़े लोगों का इस्तेमाल करके। उसमें वो क्या करते हैं जी, वो तस्वीर लगाएंगे हाफिज अहमद की या किसी भी और बड़े आदमी की, उसका नाम टाइटल में यूज। सर आपको मैंने पहली बार देखा है, क्या मजाक कर रहे हो यार आप। मैं चाहत फतेह अली खान को जानता हूँ, मैं नासिर खान जान को जानता हूँ, मैं डॉक्टर नबिया को जानता हूँ, मैं रजब भट्ट को जानता हूँ, मैं यूनुस खान को जानता हूँ। इतने घटिया लोगों में मैं आपको कभी नहीं जाना, इतने बड़े लोगों में मैं आपको कभी नहीं जाना, तो आप कैसे बड़े हो गए सर? मुझे ये नहीं समझ आया। अबे मतलब आप क्या बड़े हो, आप क्या बड़े हो? आपको कोई बीमारी है? आपका कोई बॉडी पार्ट बड़ा है? क्या मसला है आपके साथ? करेंगे ताकि उसकी वजह से वो गंद ये चाहता है कि उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं कर रहा, वो एहसास कमतरी का शिकार है। अब उन्हें ओह शिट, पकड़ लिया इसने मुझे। कोई चीज चाहिए, कोई रोशनी चाहिए, कोई बड़ा आदमी चाहिए जिसकी वजह से उनकी पहचान तो नहीं बन सकती, हाँ, लेकिन वो एक दफा नजर आ जाएंगे। गंद भी तो ओहो। नजर आता है, तो वो नजर आने के लिए बेचारे इतना नीचे गिर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। जब भी कोई आपका नाम इस्तेमाल करके अगर कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उसने तस्लीम कर लिया है कि वो छोटा है, वो छोटा ट्रेडर है। हाँ मैं तो छोटा हूँ यार। ट्रेडर? मैं ट्रेडर कहाँ से आ गया भाई, क्या हो गया? और वो एक गंद है और उसको रोशनी की जरूरत है। तो जिस आदमी ने मान लिया कि वो छोटा ट्रेडर है और वो छोटा आदमी है, वो मोहताज है दूसरों का कि उसको चांद की या किसी बड़े आदमी की रोशनी मिले, यार उसकी बात की वैल्यू क्या रह जाती है। लोग मुझे कहते हैं जी वो आपने एक बात की थी। मैं तो ज़ाहिर वीडियोस को देखता नहीं, ज़ाहिर मुझे दोस्त भेजते हैं थंबनेल वगैरह में आपका नाम यूजर, मैं कह रहा मेरे पास नहीं टाइम देखने का, इतना फालतू टाइम। तो अगर तो इस वीडियो पे स्ट्राइक आई हाफिज साहब, तो मैं आपको ये वीडियो पलट के भेजूंगा, याद रखना। कोई कहता है कोई ये बात करता है, वो मैं यार जो भी करता है ना मैं सुनता भी नहीं हूँ। मैं कहता यार ठीक है, एंजॉय करो, जो भी करते हो उसको एंजॉय करो, लेकिन उस आदमी की वैल्यू ही क्या है जो बेचारा गंद है। और
आगे चलना अगर कोई यहाँ से, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग ये मंजर जरूर देखें पीछे, लेकिन साथ में ये स्क्रीनशॉट्स भी देखें। मैंने पहले बताया था कि जो लोग भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं, साथ में ट्रेड लेते हैं, तो उन्हें $40 मिनिमम हमने कहा आप डिपॉजिट करें तो $20 आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। कहाँ, मतलब क्या ये इनकी ऐप है क्या? $40, एक सेकंड, मैं $40 डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे $20 मिल रहे हैं आपकी तरफ से। आप कौन हो? आपकी ऐप है? अगर तो आपकी ऐप है तो मतलब वो पैसे आपको जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वो पैसे जा रहे हैं तो मतलब कि आप वो $40 रख के मुझे मेरे 50% वापस दे रहे हो, मतलब आप कह रहे हो ये लोग क्या है यार, समझ नहीं आया मुझे, क्या ये क्या चीज है। और अभी आईफोन का टाइम भी आने वाला है, आईफोन के लिए कोई कुरानदाजी नहीं, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रेड होगी ट्रेडिंग से भी पैसा बना रहा है, और साथ में हम उसे आईफोन 17 करता है क्या है ये करता क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, क्या है इसकी, कुछ वीडियोस देखते हैं जरा, कोई इंस्टा पे जाके रील्स में कुछ पड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सनसेट का खूबसूरत मंजर आप लोग देख रहे हैं, लेक जॉर्ज, जिसको क्वीन ऑफ अमेरिकन लेक्स कहा जाता है, वहां पे मैं मौजूद हूँ, आज दोस्तों के साथ आया हूँ। तो यार काम जिंदगी में कोई ऐसा करें जिसमें आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो और लोकेशन फ्रीडम भी हो। यानी अब हम यहाँ घूम रहे हैं, हमारे लैपटॉप हमारे साथ है, मोबाइल साथ है, ट्रेडिंग भी हो रही है, ई कॉमर्स भी हो रहा है, तो आप लोग भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। सिंपल सा काम है यार, ट्रेडिंग कोई इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं ये जो बंदा ये बात बोले कि ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है, ही इज अ स्कैम, सीधी बात है, सीधी बात है। जो बंदा ये बात बोल रहा है वो चूतिया बना रहा है, सीधा चूतिया बना रहा है। उस बंदे की बात पे कभी यकीन नहीं करना। ट्रेडिंग इज रॉकेट साइंस, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे तुम कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जिस कंपनी का स्टॉक है, उस कंपनी के मालिक के साथ अभी नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट आवर में या नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है तुम्हें नहीं पता, जिसकी वजह से स्टॉक के रेट्स गिर जाएंगे। तो ये बात जो कर रहा है ना, वो चूतिया है एक नंबर का, और वो आपको भी चूतिया ही बना रहा है। या तो वो चूतिया है या तो वो आपको बना रहा है। और अगर आप उसकी बात मान रहे हो कि ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप चूतिया हो एक नंबर के। ट्रेडिंग इज रॉकेट साइंस, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। इससे मुश्किल चीज मैंने कभी नहीं देखी। मैंने देखा है कि इतने 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 मास्टर किए हुए लोग होते हैं और वो लॉस करवा के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है, आप नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। आप जैसे कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि नेक्स्ट आवर में, कि नेक्स्ट आवर के अगली स्पीच में ट्रम्प क्या बोलने वाला है, आपको नहीं पता। तो आप जब आपको, मैं आपको और सिंपल करके बता देता हूँ, आपको इतना नहीं पता कि जो नेक्स्ट स्पीच होगी उसमें ट्रम्प ऐसा क्या बोलेगा जिससे दुनिया को फायदा होगा, या ट्रम्प ऐसा क्या बोलेगा जिससे दुनिया को नुकसान होगा। जब आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो आप ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले जो स्टॉक है, कॉइन है, कुछ भी है, जो भी चीज है, उसके रेट्स गिरेंगे या उठेंगे? नहीं कर सकते आप प्रेडिक्ट, क्योंकि ये ह्यूमन के मुंह से निकली हुई बात है। इलॉन मस्क एक मस्ती में ट्वीट डाल देगा, सारी ट्रेडें चुट जाएंगी आपकी, क्या उखाड़ लोगे आप उसका? तो ये जो बातें कर रहा है ना, चुतियापे की बात होती है। ऐसे बंदों की बातों पे कभी यकीन नहीं करते। आगे सुनते हैं भाई सब क्या कह रहे हैं। ये कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग शुरू करें $100-200 से, बहुत ज्यादा पैसे लेके नहीं है, और फिर देखें कि आप $100-200 इज बहुत ज्यादा पैसे सर। $100-200 इज लाइक 60,000 रुपए पाकिस्तानी। 60,000 रुपए एक एवरेज आदमी की इनकम भी नहीं होती। अगर आप यहाँ के मिनिमम वेज को सर्च करें ना कि कितनी मिलती है यहाँ पे एक आदमी को, आपको नहीं पता होगा, आपने कभी जॉब ही नहीं की है, आप लग ही नहीं रहे जॉब वाले। अगर आपने कभी की होती है, आपके लिए $100-200 मायने रखते हैं। इवन आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, $100-200 ऐसे बोल रहा है जैसे ये जेब में लेके घूमता है। अभी इसकी जेब में कितने पता भी नहीं होगा इसको, खाली जो बटवा है। आप उसमें किस तरह पैसा बनाते हैं। एक रिस्की मॉडल है, लेकिन उसमें पैसे बनते भी हैं यार। तो आए ट्रेडिंग करें हमारे साथ, हमारी ट्रेडिंग के बेपनाह रिजल्ट्स मेरे पेज पे आप जाके। इट इज अ रिस्की मॉडल, और बहुत ज्यादा रिस्की मॉडल है। और ये बात मैं एक्सपीरियंस से बोलूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है बातें चोद रहा हूँ यहाँ बैठ के। मैं खुद भी नुकसान करा के बैठा हूँ इन चीजों में, और काफी बड़ा नुकसान करा के बैठा हूँ, यू डोंट इवन नो। सही है, तो ऐसी बकवास जो चूतिया करे ना, और मैं ही नहीं, सारे ट्रेडर करा के बैठे। मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ भाई। मेरा कोई कोर्स वोर्स नहीं लो, मुझसे मत सीखना आया करो, भाड़ में जाओ। सही है, मैं नहीं सिखा रहा, खुद रिसर्च करो, खुद सीखो। क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी सीख सकता है ना, तो भाई तुम भी सीख सकते हो। सही है, तो ये बकवास नहीं, इन चूतियों के मुंह नहीं लगा करो जो आके ऐसी बातें करते हैं कि ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी तो गांड जला दी इस बंदे ने ये बात करके, ट्रेडिंग रॉकेट साइंस कैसे रॉकेट साइंस नहीं है यार। सबसे मुश्किल चीज मुझे आज तक ट्रेडिंग लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक इस तरह के और एक इस तरह के। यानी कि एक ये हाइट शेम कर रहा है लोगों को, ये बौने लोगों का मजाक उड़ा रहा है। ये देखो रिजवान भाई कहाँ हो? रिजवान भाई निकलो बाहर, रिजवान भाई इसकी बुंड में घुस के फट जाओ। बड़े लोग और एक छोटे लोग। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई हेट आता है ना, तो वो हमेशा पीछे से आता है या नीचे से आता है। पीछे से आता है या नीचे से आता है? जी सर, वो हेट नहीं होता वैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई इंसान तरक्की करता है तो उससे जो निचले लोग होते हैं ना, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जब भी जिंदगी में कोई अच्छा काम, अब देखो ये बात इतने ये कॉन्फिडेंस से कह रहा है, मैंने सर आपको कसम से, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कसम से आपको नहीं देखा कभी। मैंने आपकी शक्ल देखी है, मैंने आपका नाम सुना है, कहीं एक आध पोस्ट आ रही होगी, सर्कुलेट कर रही होगी। मैंने आपको कभी इंटरेस्ट से नहीं देखा, मैंने आपको कभी जानने की कोशिश
नहीं। बट मैंने जब आपकी वीडियो देखी है ना, मुझे आप पे गुस्सा चढ़ा है। क्या अब आप ये बोलोगे कि मैं आपसे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ, कहीं है आप अमीर हो मैं गरीब हूँ? आप मेरे साथ चल के जरा देख लेना कि मेरे पास जो जो चीजें कभी दिखाऊंगा आपकी पुंड फट के लाल हो जाएगी। तो वो सब बातें तो खैर छोड़ो, क्योंकि शो ऑफ करने वाला दो चीजों के लिए शो ऑफ कर रहा होता है, वैलिडेशन या तो फिर उसको आपके साथ स्कैम करना। तो ये दो चीजें हो सकती हैं जिसके लिए ये आपके साथ बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो लोग, क्योंकि देखो अब आप कमा रहे हो ना, आप अपनी लाइफ बेटर करने के लिए कमा रहे हो। अगर मैं कमा रहा हूँ ना और मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, मैं अच्छी चीजें अगर लेता हूँ जो मुझे खुश करती हैं, जैसे कि मैंने बहुत सी ऐसी चीजें ली है जिसका मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया है और वो बहुत बहुत कॉस्टली है, सही है, मैं क्यों नहीं बताता? पहली चीज कि वो मेरी मेहनत है, मैंने अचीव की है। मुझे नहीं बताना कि जो है ये देखो मेरे पास ये चीजें हैं, कि कहीं कोई ये ना सोचे कि यार इसको तो देखो शॉर्टकट मिला है इसने। क्योंकि मैं अपनी पूरी स्ट्रगल जब उस बंदे को नहीं बता रहा तो मैं उसके सर पे एकदम से बम क्यों फोड़ दूं लाके कि ये देख मैंने ये खरीदा है, तेरे बाप की औकात है ये? वो तो पागल हो जाएगा देख के कि यार एकदम से इसने ऐसे खरीद लिया, ये तो दिखने में लगता भी नहीं है इसके पास कुछ होगा ऐसा, सही है। तो जो बंदा शो ऑफ करे उसके दो ही रीजन हो सकते, या तो वैलिडेशन मांग रहा है या तो आपको स्कैम करना चाह रहा है। MLM स्कीम का पता है तुम लोगों को? इंडिया में बहुत चलती है MLM स्कीम जो होती है, उसमें बेसिकली वो एक पिरामिड स्कीम होती है कि आप वो लोगों को घुसाते रहते हैं और एक प्रोडक्ट में से मार्जिन जो है उसका लालच देते हैं कि इतना बचेगा इतना बचेगा इतना बचेगा। कमीशन के चक्कर में वो इतना जो है बड़ा पिरामिड बना देते हैं कि उसमें जो लास्ट वाला होता है उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, बल्कि उसको जेब से देना पड़ जाता है और टॉप वाला जो है सबसे ज्यादा अमीर बन के बैठा होता है। बट MLM में ये होता है कि सारे के सारे जो है ये दिखा रहे होते हैं कि वो सबके सब अमीर हैं। मैं मतलब बहुत ही वियर्ड वे में समझा रहा हूँ, मैं उस तरह डिटेल में समझा नहीं पा रहा, बट यू गेट मैं क्या बोलना काम कर रहे हो, कोई पॉजिटिव काम कर रहे हो, कोई तरक्की कर रहे होंगे तो यकीनन ऐसा होगा कि छोटे लोग आएंगे। अब हुआ ये कि ये वीडियो मेरे ज़हन में क्यों आई, इसने ना सुबह से शोर मचा दिया कि मैंने इसके साथ मुकाबला करना है। ये नॉन लिविंग थिंग से आवाजें सुनता है भड़वा। कभी इसको कचरे से आवाज आ रही होती है, कभी इसको छोटी बाइक से आवाज आ रही होती है कि मुझे बड़ी बाइक के ऊपर बैठना है। कैसी बातें क्या करता है यार ये? कभी कोई एक कमाया हुआ इंसान जिसने दुनिया घूमी है वो ऐसी चुतियापे की बातें करेगा कभी, जिसकी उसको खुद समझ नहीं लग रही होगी वो क्या कह रहा है। अब इसे समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा उसके साथ मुकाबला उसको समझा रहा है तू, बाइक को समझा रहा है, अपने आप को समझा, तू क्या बोल रहा है भाई? सेंस बना रही है तेरी बात पलट के तेरे कान में जा रही है कि तू बोल क्या रहा है? नहीं बनता। फिर मैंने इससे पूछा जी आपका क्या प्लान है? उसने कहा मेरा मुकाबला ही नहीं बनता। मैंने कहा वो कह रहा है मैंने मुकाबला करना है, तो इसने कहा कि तुम इससे कहो कि वो जीत गए। यार मुकाबला बराबर। ये बातें हो रही है भैंचोद बाइक के बीच में, समझ रहे हो तुम? ये इस दुनिया में हो रहा है। हाँ, मुसलमानों समझ जाओ ये दुनिया जाने वाली है। के बंदे के साथ होता है। अब ये इतने बड़े चीज का इतनी छोटी चीज से मुकाबला मुमकिन नहीं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जो छोटे लोग हैं अगर वो बड़ा बनना चाह रहे हैं तो कैसे बनेंगे? बड़ा बनने के लिए आपको अपने तख्लीकार से राब्ता करना होगा, यानी कि इसको चाहिए होगा कि उस फैक्ट्री में राब्ता करे जहां से ये बनी है, उन्हें कहे मुझे थोड़ी सी चीजें जो है। अबे यार भैं क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है ये भाई? दिमाग खराब है इसका, कैसी बातें कर रहा है यार ये? बेहतर हो जाए, टायर बड़े हो जाए, चीजें बड़ी हो जाए। तो इसी तरह अगर इंसान बड़ा बनना चाहता है तो उसको अपने मालिक से, अपने खालिक से राब्ता करना पड़ेगा। यार आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन आप शुरू में ही ये बात कर सकते थे क्या? अगर आप बड़े बनना चाहते हो ना तो आप अपने मालिक से राब्ता कर सकते हो। इतनी सी बात करते, इतनी ब्यूटीफुल बात लगती है। आपने पूरा जो है ना उसका भेंट मलीता बना के जो है ना मेरे मुंह पे फेंक के मारा है कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। अब मैं आपकी इस बात का क्या करूं? हाँ बेटा मैं भी परेशान हो गया। तूने इस बंदे को नवाजा है, यानी इसको अपने तख्लीकार के पास, और जो लोग भी जो छोटे लोग हैं अच्छा अब देखे ना अचानक से यार ये आपने आवाज सुनी बीच में। अबे भाई कुत्ते की आवाज निकाल ली है, भैंस चोद यार क्या आदमी है ये, पागल तो नहीं है? अब जरूरी नहीं कि ये जो भौंकने की आवाज है ये सिर्फ कुत्ता ही निकालता है, ये कुछ इंसान ये कभी कभी ये भी निकालता है। भी ऐसे होते हैं, कुछ चीजें भी ऐसी होती हैं जो किसी भी बड़े आदमी को देख के इस तरह की आवाजें निकालते हैं। ये भी अब ये पीछे से ही आवाज पे सुन लो, यानी कि जिस अबे पीछे से किसी तेरे पीछे गधा खड़ा हुआ है अबे यार क्या दिमाग है इस बंदे का, पागल तो नहीं है ये? के बारे में कहा गया कि बदतरीन आवाज, ये आवाज भी आ गई। जब भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो आपने ऐसी आवाजों से बिल्कुल नहीं घबराना। आपने खुश बाइक से अगर गधे की आवाज आए तो बिल्कुल नहीं घबराना, बाइक से अगर कुत्ते की आवाज आए तो बिल्कुल नहीं घबराना। क्या पता कुत्ते की रूह उसके अंदर आ गई हो और वो अपने आप को नुमाया करने की कोशिश कर रही हो आपके सामने। आपने सिंपली जो है अपने करीबी मेंटल हॉस्पिटल जाना है और जाके बोलना है
है, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, यही ना शायद ये बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, मुझे ये हो रहा है, मेरा इलाज कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया। खुश रहना और इन लोगों के लिए दुआ करने की, या अल्लाह छोटे लोगों बाइक के लिए दुआ करनी है, सही है आप। को बड़ा बना दे। अब जो भी किसी से बुग़्ज़ रखता है, हसद, कीना, बूज अगर आप बूज रखते हो ना तो भाई बूज अगर आप बूज रखते हो तो छुपा के रखा करो और पकड़े जा सकते हो, सही है। तो बूज कभी भी नहीं अपने पास रखनी चाहिए। अब इसको मैंने कहा कि भी तुम ना ऐसा करो कि इसका नाम ले। अरे यार भैंस वो तो क्या बोल रहा है यार ये आदमी। भाई ये देख रहे हो, ये जो है ना ये है वाइट और ये है ब्लैक। अब ब्लैक जो है ना वो हर दफा पकड़ा जाता है क्योंकि इसका कलर जो है ना वो डार्क है थोड़ा सा। तो मैंने इसको कहा कि तुम गोरे हो, तुम इससे मत जलो, लेकिन ये साला ये जलता है सबसे, इतना जलता है कि ये काला हो गया। समझ आई तुम्हें मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये यही कर रहा है यहाँ पे कब से। दो कि ये छोटी जीत के, ये छोटा जीत। उसने कहा मैंने नाम भी नहीं लेना, मेरा इतना बड़ा मकाम है, मैं इसका नाम क्यों लूं? तो इसलिए आपने कभी किसी का छोटे का नाम नहीं लेना। अब ये सुबह से शोर मचाई जा रही है, इसने रौला डाला हुआ है, सिफारिशें करवा रही है, इधर उधर से फोन करवा रही है। अरे यार ये आदमी जो है ना ये हिला हुआ है, ये हिला हुआ है कसम से। ये कैसी चुतियापे की बातें कर रहा है यार। भैंचोद बाइक जो है सिफारिशें करवा रही है और कॉलें करवा रही है इसको। आई नो ये मेटाफोरिकल होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि छोटे जो हेटर्स होते हैं वो किस तरह से आपको तंग करते हैं, बड़े लोगों को तंग करते हैं। लेकिन ये इतनी कोई चुतियापे की मिसाल है ना कि अगर मैं इसको मेटाफोरिकली भी देखूं ना तब भी मैं लन लग रहा हूँ सोचते हुए इस चीज को कि जी किसी तरह मेहरबानी करें, ये बड़ी बाइक को कहे कि मेरा सिर्फ नाम ले दें तो मैं इसके साथ मुकाबला नहीं करूंगी, या मैं इसके साथ मुकाबला नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैंने इसको काफी कोशिश की समझाने की, प्यार मोहब्बत से भी बात की, सिफारिशें भी एक दो फोन भी करवाए। इसने कहा कि नहीं, इसने कहा जो छोटे हैं वो हमेशा छोटे रहेंगे, वो अपने तख्लीकार से राब्ता करके बड़े हो जाए। तो जो भी इंसान बड़ा बनना चाह रहा है वो। अबे यार प्लीज यार चुप हो जाए यार, प्लीज यार चुप हो जाए यार, माफ कर दे। पता नहीं क्या कहता है यार ये बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्रिप्टो की हम लोग बात करते हैं, फॉरेक्स की हम लोग बात करते हैं, सीएफडीस की हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट्स CFDC? अच्छा CFDC इज अ न्यू थिंग आई गेस, मतलब मैंने कभी CFDC नहीं सुना। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, ये सब चीजें मैंने सुनी। लेंगे स्टॉक्स की भी। दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी के आप लोगों के पास कोई ना कोई स्टॉक्स होने चाहिए, जैसे कि टेस्ला है। कहाँ से हैं भैंस? पैसे हैं हमारे पास हैं, कहाँ से लें? गरीब लोग कहाँ से लें भाई? भाई मैं कहाँ से लूं? मैं अंडरवेयर नहीं लेता यार, फटे हुए मेरे अंडरवेयर से मैं जो है मच्छरदानी बना के बैठता हूँ। कहाँ से लूं मैं स्टॉक? है जैसे कि स्पेस एक्स है, जैसा कि गूगल है, जैसा कि एप्पल है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह की कंपनीज में अगर आपने स्टॉक्स बाय करने तो ज़ाहिर है आपको कोई ब्रोकर चाहिए, आपको कोई एक्सचेंज चाहिए। आपके पास लिंक आ रहा है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, उस लिंक के थ्रू जाके आप ज्वाइन कर लें। OKX का लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे OKX का लिंक है। OKX क्या है? बहन चोद OKX, इसका इसने लिंक दिया है OKX का। OKX में ये शायद कोई रेफरल से जो है फिर पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह से ये लोगों को बता रहा है कि अगर आपको ये सब चीजें बाय करनी है तो आप, मेरे पास एक OKX का अकाउंट है, मुझसे बाय कर सकते हो, इससे लॉग इन करो, मैंने लिंक दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये देखें पीछे बड़ा खूबसूरत मंजर है, बड़ी खूबसूरत जगह है, मैरीलैंड बाल्टीमोर सिटी में मैं मौजूद हूँ। और ये सारा मंजर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ iPhone 17 Pro Max से, और यही iPhone 17 Pro आपका भी हो सकता है। एवरी मंथ हम लोग देंगे जो भी ट्रेडिंग के अंदर। एवरी मंथ ये देंगे भाई, जाके ले लो जिसको लेनी है इनकी। ओए होए ये देखो, ये सिर्फ 57 सेकंड में ट्रेड हिस्ट्री देखें जी। मैंने सोचा कि 57 सेकंड मतलब आपको 57 सेकंड लगे ट्रेड हिस्ट्री देखने में। सर मैं आपको निकाल के दे दूं, 2 सेकंड में निकाल के दे दूंगा। आप मुझे अपना मोबाइल दें, कौन से प्लेटफॉर्म की आपको हिस्ट्री देखनी है? मतलब भैंचोद आपको एक हिस्ट्री देखने में 57 सेकंड लग रहे हैं। कौन सी हिस्ट्री देख रहे हो यार आप? इनकोग्निटो में है क्या हिस्ट्री आपकी? टाइम करते हुए भी 35-40 हजार फुट की बुलंदी पे भी जरा आपको ट्रेडिंग तो दिखाएं, क्योंकि हमारे पास हाई स्पीड वाईफाई है इस प्राइवेट जेट के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ट्रेडिंग की कुछ हिस्ट्री। आ जाए जरा, ये स्क्रीन पे आपके पास आ रही है डिटेल्स। देखें जी, मैंने 5 ट्रेड्स लिए हैं, लॉट 6.20, और देखें माशाल्लाह 5 दिन ट्रेड किया और 100% माशाल्लाह प्रॉफिट। लंड मेरा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चूतिया बना रहा है, चूतिया बना रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा कैमरा ब्लर में चला गया। लंड मेरा हो ही नहीं सकता। वक्कार ज़का जैसा आदमी भी नहीं कर सकता ये। एंड आई एम टेलिंग यू कि वक्कार ज़का जो है, अब मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा कि ही इज अ गुड एट क्रिप्टो, बट जितना वो क्लेम करता है और जो रिसेंटली वो बाइनेंस से उसने जो जी वैगन जीती है ना, वो भी लॉसेस खाता है। 100% विन रेट वाला कोई ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को मैं आपको वाजे करता हूँ। ये चुतिया है, स्कैम है, सीधा स्कैम है। मैं इसके मुंह पे बोलूंगा ये स्कैम। अक्सर लोगों को ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है ये स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेडिंग में नुकसान से कैसे बच सकते हैं आप। और क्या शॉट है यार ये, ट्रेडिंग में नुकसान से कैसे बच। अबे क्या
वीडियो में बकचोदी डालना जरूरी है सर, क्या कर रहे हो यार आप? स्टॉप लॉस ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल गोल्ड बाय किया $10 का, क्या शॉर्ट्स हैं यार ये? क्या कर रहा है यार ये? क्या कर रहा है ये? एजुकेशनल चीज अगर आप बता रहे हो तो आप बेंचो अपने कूल शॉट्स क्यों ऑरा फार्म कर रहा है अपना बैठ के ये? यार आप कूल शॉट्स लगा रहे हो अपने की, देखो मैं पानी में कितना कूल लग रहा हूँ बेंचो, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है। सर मैं आपकी सेक्सी बॉडी देख के मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया आप क्या यहाँ पे तालीम दे रहे हो। दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपने $9 पे उसका लगा दिया स्टॉप लॉस। आपने कहा जी अगर ये 9 से नीचे आने लगे तो 9 के बाद ऑटोमेटिकली सेल हो जाए ताकि आपको सिर्फ $8 का लॉस आए। कितना वियर्ड लग रहा है यार ये, क्या है बे? डिलीट कर इस वीडियो को यार। तो आप लोग ट्रेडिंग जब भी करें ना स्टॉप लॉस जरूर लगाया करें। कुछ लोग लालच अब इसका एक और शॉट आएगा और फार्म करते हुए। क्यों नहीं लगा, $15 पे चला गया तो हमारा तो लॉस हो गया भाई। आपका लॉस किधर से हो गया? आपका लॉस किधर से हो गया यार? आपका लॉस अबे कितना वियर्ड लग रहा है यार ये मेरे को। जो आपके ओरिजिनल अमाउंट है आपने उसको सिक्योर करना है, तो इसलिए यकीनन ऐसा होता है। मुझे लर्न समझ नहीं आया इस बंदे ने क्या बोला है। मुझे पता है स्टॉप लॉस की बात कर रहा है, मैं जानता हूँ पहले से। चलो यार दफा करो इनको, मैं देखता हूँ। मुझे अभी तक इन साहब की बात नहीं समझ आई कि ये कह क्या रहे हैं। अच्छा ये जुनैद अकरम ने इसके साथ एक पॉडकास्ट टाइप कुछ शिट बनाई है कि मतलब ये, अब देखो आई डोंट नो अबाउट हिज ट्रेडिंग करियर, जहां तक मैंने सुना ना मुझे शेडी लगा ये बंदा कि देखो 100% आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, फिर आपकी हिस्ट्री जो आपने दिखाई है उसमें मुझे वैसे ही झटका लग गया देख के कि यार मतलब आप देखो, आप अगर फेक पे कर रहे हो ना तो उसको रियलिस्टिक रख। 100% पे कोई यकीन नहीं करेगा यार, ये ह्यूमनली क्या AI से भी इम्पॉसिबल है यार। कैसी बातें कर रहे हो आप? 100% प्रॉफिट कौन बना पाता है यार? आई डोंट नो यार, मैं तो नहीं मान सकता। हालांकि मैं जानता नहीं हूँ जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, बट आई नो कि ट्रेडिंग में क्या होता है, किस तरह से वर्क करती है। अब अगर तो आप कोई और शेडी चीज कर रहे हो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है ह्यूमनली तो अलग बात है, फिर आप कर सकते हो उसमें 100% प्रॉफिट। बट आई डोंट, मतलब मुझे ना थोड़ी तसल्ली नहीं हुई यार ये क्या अब जुनैद अकरम साहब ने इनके साथ डाली है। जुनैद भाई बहुत रिस्पेक्टेड बंदा है, मैं फैन हूँ यार जुनैद भाई का, काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि यार अगर जुनैद भाई ने इसके साथ काम किया है तो, या फिर इसके साथ पॉडकास्ट बनाई है तो कुछ तो बात होगी। वैसे तो उन्होंने एक और बंदे के साथ बनाई थी पॉडकास्ट जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो था, क्या नाम था उस पठान का यार, गरीबों जो बोलता था, शाहिद अनवर। हाँ शाहिद अनवर के साथ भी पॉडकास्ट बनाई थी और शाहिद अनवर वाज अ स्कैमर। अभी जो उसके पास है इट्स रियल मनी, बट पहले जब उसने स्टार्ट किया ना उसने धोखेबाजी से स्टार्ट किया काम, लोगों को अपनी तरफ लूर करना, फिर अपने कोर्स बेचना, फिर कोर्स बेचे, फिर उससे पैसे बनाए, और अब जो उसके पास है वो पैसा वो है जो उसने कोर्स बेच बेच के कमाया। तो जाहिर है ही कैन वेरीफाई कि उसके पास पैसा है, बट मैटर ये करता है कि आपने ये पैसा बनाया कहाँ से, लोगों से, बस ट्रेडिंग से नहीं बनाया। क्योंकि अगर ट्रेडिंग से बनाया होता आपको जिंदगी में कभी आके ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार फला लिंक मैंने दिया हुआ है इस पे क्लिक करो, और इस पे जब एज लॉन्ग एज आप स्पॉन्सर नहीं होते उससे, जो कि आपको जरूरत नहीं है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ट्रेडिंग से ही बहुत पैसा कमा रहे हो, तो आप वो लिंक क्यों डालोगे, किसके लिए डालोगे, मुझे जरा ये बताओ। रेफरल के लिए डाल रहे हो तो बता के डाल दो, कोई मसला नहीं है। रेफरल से कमाना आई डोंट थिंक इट्स बैड थिंग अगर आप रेफरल से कमा रहे हो, अनलेस के रेफरल में ऐसा कोई मसला है कि अगले के लॉस से आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सिर्फ रेफर करने के बोनस कमा रहे हो फिर इट्स ओके, आप कमा सकते हो। फिर आप बता दो नहीं बताओ वो आपका प्रॉब्लम है, बट उसमें फिर कोई मसला नहीं है, सही है। बट ये है कि जो बंदा ट्रेडिंग से कमा रहा है उसको रेफरल के $25-20 भी नहीं चाहिए होंगे अगर मैं सही बताऊं तो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि शाहिद भाई जो है ना हमारे, उनके साथ ये जुनैद भाई ने कोलैब किया था और था तो बहुत एंटरटेनिंग, बट अगर मैं उसको ट्रेडिंग के हिसाब से देखूं तो बहुत गलत इन्फ्लुएंस था यंग ऑडियंस पे, यंग लोगों पे, क्योंकि फिर वो इंस्पायर होके बोलेंगे कि यार जुनैद अकरम भाई ने इसके साथ अगर कोलैब किया तो इज अ लेजेंड गाय, जो कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा क्योंकि आई नो हिज रियलिटी। बट आपने क्यों किया जुनैद भाई, मुझे इस चीज पे आपसे बड़ी जो है एक कह लो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, और ये अभी मैं देख रहा हूँ कि ये कैसी बातें करता है। जिस दिन उन्होंने कोर्स बेचना शुरू किया उससे पीछे के 5 साल की अपने लाइफस्टाइल दिखा दें, कितनी दफा बिजनेस क्लास में बैठे हैं, कितने मुल्कों का सफर किया है, कितने दफा उससे पीछे, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो सबने कमाया। वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ऐसे जहाज भी हैं। एग्जैक्टली ये शायद अनवर पे बात अप्लाई हुई है। वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करते बैठे, क्लाइंट सर्विसिंग कर रहे हैं। क्लाइंट सर्विस तो बहुत ज्यादा ना हमारे माशाल्लाह, यूके यूएस में मेरे मिला के मेरे ख्याल है कोई 400-400 प्लस क्लाइंट्स हैं। तो उनको आप
नहीं तो क्लाइंट्स हैं किस चीज़ के, ये क्या करता है, ये सही से तो बताए। क्या सर्विसेज दे उनके रहे हम अकाउंट मैनेज करते हैं, ईबे के, अमेजोन के, वॉलमार्ट के, यानी अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी उनकी होती है, अकाउंट भी उनका होता है। हम सर्विस प्रोवाइडर, हम कहते हैं कि हम आपके लिए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अलीबाबा पे आपके लिए फाइट करेंगे, अच्छी प्राइस पे वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, आपके लिए ऐड चलाएंगे अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे। बेसिकली मतलब मैनेजमेंट कंपनी है। और ये तो आप जो है पत्थर उठाओ आपको 1000 मिल जाएंगे ऐसे यार, ये करने वाले आप बस बोलो मिल जाएंगे, आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसी एजेंसीज यार। इनको हंट करना तो बहुत आसान है। ये है कि इस मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो ये कैपिटलाइज कैसे कर रहा है, मे बी ही जो है पुराना चावल इसी पे। और यहाँ पे जो ईबे का मेरा एक काम है ना यूके में, वो तो असल में ऐसी मैंने एक ऑफ़र दे दी थी ना कि उसको कोई बंदा रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता। वो ऑफर ये थी, मैंने कहा कि हम आपसे एक पैसा भी चार्ज, उसने पूछा भी नहीं कि क्या ऑफर, वो खुद कंफ्यूज हो गया। खैर आई डोंट नो कि बेंचो क्यों जुनैद अकरम ने इसके साथ कोलैब मारा है। मे बी हाँ भाई, क्या हाल है इसको कुछ लेजिट लगा होगा। ही टॉट कोर्स। अच्छा ये कोर्स बेचते हैं हाफिज साहब, तो मुझे ये बताओ कि हाफिज भाई ये जो आप कोर्स बेच रहे हो, आप तो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो ना। मतलब आप तो कुत्ते कुत्ते बोलते हो उनको जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि जो आपकी अस्सलाम वालेकुम। बुराई करते हैं वो तो कुत्ते लोग हैं, छोटे लोग हैं, आप तो बड़े लोग हो ना। तो आप एक बात बताओ, आप छोटे लोगों को पैसा, जो गरीब लोगों को आप छोटे लोग बोल लो, या फिर हेटर्स को छोटे लोग बोल लो, या जिसको भी बोल लो, आपके हिसाब से वो लाइफलेस लोग हैं। फिर आप उन्हीं को ही कोर्स क्यों बेचना चाह रहे हो और उन्हीं से क्यों पैसे कमाना चाह रहे हो? ये तो बहुत ही शेडी चीज है कि मतलब आप ये अस्सलाम सब ट्रिक्स आजमाते हो। आपको पैसों की क्या जरूरत है कि आप बोल लो कि मेरे दिए हुए लिंक से जाके, हर दूसरी वीडियो में आप बोल कि मेरे दिए हुए लिंक से जाके आप फला फला चीज करें और रजिस्टर करें, आपको इतना बोनस मिलेगा। क्यों मिलेगा बोनस? और उसमें आपका क्या फायदा है? अगर आपका कोई फायदा नहीं है तो आप ये कर क्यों रहे हो? ये चुतिया पे मत करना मेरे साथ कि मैं फलाओ बहबूद के लिए लंड मेरा चैरिटी खोलो। फिर ये बात नहीं है, सच बताओ कि आपको क्या मिल रहा है उससे। कुछ तो मिल रहा है ना, जो आप ये लिंक लगा लगा के हर बार बोल रहे हो कि मेरे बायो में लिंक लगा है, मेरे लंड पे लिंक लगा है, उस पर क्लिक करो। ये वो बंदा इसलिए बोलता है भाई मेरे पास अगर कोई मैं अगर आप लोगों को किसी लिंक पे क्लिक करने का बोलूंगा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो लिंक मैंने लगाया है या तो उससे मेरा फायदा है या तो वो लगाने के मुझे पैसे मिले। सिंपल सी बात है। और ये तुम लोग कोई बच्चे तो हो नहीं, तुम सबको पता है। तो हाफिज साहब तो वैसे ही बहुत पैसे कमाते हैं, तो हाफिज साहब को ये हरकतें करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो बहुत ही शेडी चीज है कि मतलब अपनी ट्रेड्स दिखा के अपने आप को प्रूफ करना कि मैं बहुत अमीर हूँ। भाई आप तो अमीर हो ना, तो आप मुझे ये बताओ कि आप अगर बहुत ही अमीर हो, कि भैंसचोद आपने तो पूरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खरीद के तबाह करवा दिया था, तो आप ये बताओ कि आपको फिर क्या जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पे आप अपना पैसा दिखा के वैलिडेशन ले रहे हो, जुनैद अकरम के पास जाके आपने इंटरव्यू दिया और फिर जो है पॉडकास्ट दे रहे हो, आप जो है फेम वगैरह ले रहे हो। आपको फेम की क्या जरूरत सर? आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है। मेक सेंस ना भाई। इंसान फेम किस लिए चाहता है? पैसे के लिए। पहचान या पैसा? पहचान, मनी फॉलोस। रवि किशन याद आ गया। तो मेरा सारी बकवास का ये मकसद है कि ये चूतिया बनाना छोड़ दो आप लोग, खासकर ये जो ट्रेडिंग वाले हैं। अब देखो आपका ना, आप अगर यहाँ पे किसी को कोर्स लेने के लिए नहीं बोल रहे ना, या किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए नहीं बोल रहे ना कि मेरे बायो में लिंक है, मेरे फला में लिंक है, मेरे यहाँ लिंक है, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। आपका इंस्टा है, आप जो चाहे करो, आप जो चाहे अपना लाइफस्टाइल दिखाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप जहां पे बात करते हो ना लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां पे सस्पिशन हो जाता है। क्योंकि आप एक तरफ बहुत ज्यादा रंडी रोने मचा रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे लोग नफरत करते हैं, ये करते हैं, वैलिडेशन मांग रहे हो, अपनी इमेज आप क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, फिलोसफी झाड़ लो यहाँ पे आप। क्यों? ताकि लोगों को आप पे ट्रस्ट हो। फिर जब लोगों को ट्रस्ट हो जाए तो आप बोल लो कि यहाँ पे लिंक है, इस पे लिंक पे क्लिक करो, क्लेम करो कोई चीज। और ये चीजें मेरे पास डीएम में बहुत आती हैं कि मिस्टर ब्रेस्ट ने कुछ डाला है, मिस्टर ब्रेस्ट के लिंक जो है ये पिक्चर्स आती रहती हैं। वो भी क्या होता है? स्कैम होता है। भाई मैं आप लोगों को ये बात समझा देता हूँ, भाई जो लोग मुझे देखने वाले हो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना प्लीज। कभी भी आपको कोई बोले, इवन मैं भी बोलूँ ना अगर कि यार फला लिंक बायो में लगा हुआ है, इसमें फ्री के पैसे हैं, क्लेम कर लो, या तो मुझे पैसे मिले वो बोलने के, या तो मैं पैसे खींच रहा हूँ आप लोगों से। सीधी बात है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू। तो मेरे सामने ये चुतिया पे कभी मत मचाना अगर मैं कभी बोलूं। और अगर किसी और को भी आप बोलते हुए देखो तो उसके सिर्फ दो मकसद है, या तो वो स्पॉन्सर हुआ है वो चीज करने के लिए, या तो उसमें उसका कोई फायदा है, या तो वो स्कैम कर रहा है। अब स्कैम वाली बात चलो इस तरह हटा दो कि नहीं यार ये तो बंदा अच्छा दिखता है, तो या तो वो उससे पैसे कमा रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन ये भी देखो कि आपका कोई फायदा है उस चीज को क्लेम करने में या नहीं, क्या वो चीज लेजिट है या नहीं। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपने बोनस
बोनस क्लेम कर लिया। अब वो कहते हैं कि ये बोनस जो है ना, ये बोनस तब विड्रॉ होगा जब फला लिमिट रीच हो जाएगी। वो लिमिट रीच करने के लिए आप क्या करते हो, आप और पैसे डालते हो, आपके और पैसे फंस गए, फिर आप उसको निकालने के चक्कर में क्या करते हो, उसको डबल करने की कोशिश करते हो, ट्रेड करके आपका लॉस हो गया, चुद गए पैसे, जाओ हिलाओ सो जाओ। ऐसा ही होता है ना। जितने लोग रिलेट कर रहे हैं भाई मेरी बात से मुझे बता देंगे, खासकर ये हरकत फॉरेक्स में होती है भाई। तो हाफिज साहब चूतिया उन लोगों को बनाओ जो लोग मंजे हुए नहीं है, जिन लोगों ने यहाँ पे गांड नहीं मराई है इतने सालों, वरना सारे ही अमीर बन के बैठे हुए होते हैं। देखो ये है कि क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक्स में महारत रखने वाले भी लोग हैं, चार्ट्स को समझने वाले भी लोग हैं, बट वो ऐसी बातें कभी भी नहीं करेंगे। वो आपको आगे वैलिडेशंस नहीं देंगे कि वो कितने काबिल हैं, कि उनमें क्या क्या काबिलियत है, फला लिंक पे क्लिक करो। जैसे ये हाफिज अस्सलाम साहब वालेकुम हैं, जी, आप लोग ये मंजर जरूर देखें पीछे, लेकिन साथ में ये स्क्रीनशॉट्स भी देखें। ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं। हमने मांगे आपसे, हमने बोला हमें दिखाओ, आप क्यों हमें बता रहे हो कि हमने फला बंदे को क्लेम करने पे ये पैसे भेजे, और क्यों दे रहे हो आप पैसे? क्या ये चैरिटी वर्क है? क्या आप मोहब्बत कर रहे हो? क्या आप गिव अवे कर रहे हो? क्या चीज है ये? तो सर ये बातें जो है ना, ये बातें बहुत शेडी लगती हैं। प्लीज ये बातें नहीं किया करो आप लोग, ट्रेडिंग वाले खासकर बिल्कुल भी नहीं किया करो ऐसी ट्रेडिंग वाली हरकतें। भाई ये बहुत लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं मैं सीधा बोलता हूँ भाई ये कुछ ना कुछ शेडी कर रहा है। इवन वो मेरे दोस्त भी हो भाई, सीधी बात है, मैं बोलूंगा बुरा मानना है। अगर आप रेफरल से पैसे कमाने के लिए किसी को बोल रहे हो कि यार इस लिंक पे क्लिक करो, तो आपकी वो नीयत भी दिखनी चाहिए कि आप जिस रेफरल से पैसे कमा रहे हो वो आप किसी के लॉस से पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि आप रेफर करके पैसे कमा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आपने रेफर किया, उसका आपको बोनस मिला है, फिर उसके बाद आगे उसका लॉस हो प्रॉफिट हो, आपका उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को रेफर किया, उसने आपके लिंक से ज्वाइन किया, उसके बाद वो लॉस करता है और वो लॉस के पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो ये टोटली हराम काम है। और ऐसी ऑफर मुझे भी आ चुकी है, मैंने ठुकराई है, बिल्कुल ठुकराई है सीधी सीधी। भाई मैंने बहुत घटिया काम किए हैं, सीधी बात है, लेकिन मैंने कभी इतना नीच काम नहीं किया, क्योंकि मैं लोगों की जेब से छीन के अपनी जेब में नहीं डालना चाहता। सही है। और ये चीज मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। ये बिल्कुल रेड फ्लैग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई फला लिंक पे क्लिक करो, पहले वेरीफाई करो कि वो लिंक है किस चीज का, जिस ऐप के बारे में ये बात कर रहे हैं उसका रेफरल किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले रेफरल के बारे में जानो कि रेफरल उसका किस तरह वर्क करता है। क्या उसका रेफरल इस तरह वर्क करता है कि अगर मेरा लॉस होगा तो अगले को प्रॉफिट होगा? अगर ऐसा नहीं है फिर ही रेफरल से ज्वाइन करो, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप सपोर्ट करना चाहते हो अगले को रेफरल के थ्रू, आप करो यार, कोई मसला नहीं है। रेफरल से पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ समवंस लॉस। सही है। वरना लॉस से अगर आप पैसे कमा रहे हो किसी के, तो ये हराम है, बिल्कुल सीधा सीधा हराम काम है, सीधा सीधा हराम खोरी है, सीधा सीधा ये जो है फ्रॉड है कि आप किसी की जेब से पैसे निकाल रहे हो। और इस चीज को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा किसी भी वे में, ना किसी वे में जस्टिफाई करना चाहूंगा मैं। इवन अगर कल को मैं भी ये हरकत करता हूँ तो मैं भी बोलूंगा यार बहुत घटिया हरकत की है तुम लोग, मेरे से भी भैंचो अपने ताल्लुकात खत्म कर दो और मुझे लानते भेजो इस बात पे कि मैं बोल रहा हूँ यार मैं रेफरल से इस तरह से तुम लोगों से पैसे कमा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ऐसी हरकत कभी करना नहीं चाहूंगा। इवन दो मेरे पास ऑफर भी आई है इस चीज की, मैंने सीधा मुंह पे ठुकराई थी कि भाई मैं नहीं कर रहा यार, ये घटिया काम है यार। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग से दुनिया की सैर, तीसरी शादी की इजाजत, ट्रेडिंग से कमाई। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये सुनते हैं। किम साहब, आमतौर पे लोग जो हैं वो पहली शादी के लिए परेशान है, नौजवान खासतौर पे। वो कहते हैं भाई हमारे पास एक शादी करने के पैसे नहीं है, और इधर ये वो कह रहे हैं किम साहब जैसे लोग हमारा हक मार रहे हैं। तो आपके पास ये क्या, कौन सी आपके पास मशीन है पैसों की जहाँ से आप इतना पैसा निकालते हैं कि आपने दूसरी शादी भी कर ली है? सर जी पहली बात तो यह है कि एक हमारा खानदानी काम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना दिमाग खाना अच्छा चलता है। दूसरा सर जी आपके जो आप हमें बताते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के सर अच्छा पैसा आ जाता है। अच्छा, और जबरदस्त ये चीज। भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही है अभी, ये इसने है भी शुरू कौन? कर दिया ऑनलाइन ट्रेड। ये कौन है जो बता रहे हैं? ये बताओ। ये तो यार आप किसी को भी पैसे दे के बिठा दो। ये हकीम साहब है कौन? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इनको तो, बल्कि हो सकता है मैं इनको आखिरी बार देख रहा हूँ। लेकिन ये बताओ ये है कौन ये साहब जी? जी अच्छा, आपने जबरदस्त। सिखाया ऑनलाइन ट्रेडिंग करना? देखिए अबे आपसे एआई सीखा है, लग रहे देखिए हैं, ये आप दोनों एआई लग रहे हैं बहन जो बात करते हुए। कहाँ से सीखा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना? अब घर बैठे मैं चलें। भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हूँ और चलें, बहुत ये तो खुश बहुत हूँ। अच्छी बात। अच्छा, बहुत आप खुश सब है। अब चलिए, ये आप तो हमें दो, अब हमारी जो फैमिली बड़ी हो गई है, पैसा ज्यादा चाहिए, अब हमें नए नए टिप्स बनाएं ऑनलाइन ट्रेडिंग की, नई नई चीजें बताएं कि कैसे पैसा सर ज्यादा मैं आना है। बताता हूँ आपको ट्रेडिंग। आप जो है ना पंखे पे रस्सी बांध दो, उल्टे लटको, और आपने खोलना है लैपटॉप, और आपने कोई अच्छी सी जो है ना फिल्म देखनी है और अपना टाइम जाया करना है। अगर आप इससे ट्रेडिंग सीख रहे हो ना, तो मैं आपको इससे बेटर सोल्यूशन दूंगा कि आप वो कर लो, उसमें आपका पैसा टाइम बचेगा बहुत ज्यादा, और आपकी जिंदगी भी जो है जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल अभी तक हो गई होगी जैसी इनकी उम्र लग रही है साहब। और इनके बारे में एक और बात है कि ये कोर्स भी बेचते हैं। सही है। अब मैंने तो ओपनली इनको कोर्स बेचते हुए अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अगर तो ये कोर्स बेचते हैं तो भाई 2026 चल रहा है, और तुम लोगों को पता है कि 2 साल पहले या साल पहले मेरी कितनी बड़ी लड़ाई हुई है कोर्स के मामले में। बल्कि
कुछ यूट्यूबर्स एक्सपोज हुए हैं कोर्स के मामले में, जब जाके काफी लोगों की कोर्स को लेकर आंख खुली थी। और मैं आज भी कोर्स के खिलाफ हूँ। कोर्स बेचना ऑफ एनीथिंग इज लाइक क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि सर एक लिंक होगा, उस लिंक में जाएं, वो प्रीमियम लिंक है, वो लिंक खोलने के लिए आपको $25 देने पड़ेंगे और आप उसको $25 भरते हो और मैं उसमें बता रहा हूँ यार ये कब पैसे उठ, समझे भाई। ये चूतिया बनाया जाता है कोर्स में कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हो, जो आप फ्री में भी सीख सकते हो, वो आप पैसे देख के सीख रहे हो। अब उसमें लोग कुछ शुगर कोट ये करते हैं कि यार हमारा तरीका ऐसा है, भैंचोद हम ना गांड में तेल लगाते हैं अपनी और फिर हम सिखाते हैं लोगों को, तो लोग अच्छे से सीखते हैं। सही है, कुछ भी चुतियापे की बात जो सेंस नहीं बनाएगी एक नॉर्मल इंसान लॉजिकल सोचने वाले के। सही है, तो ऐसे कोर्स वालों से तो बिल्कुल दूर रहो। जो इंसान कोर्स बेच रहा है, जितने लोग कोर्स बेच रहे हैं पैसे लेके, उन लोगों से अब जो लोग, अब देखो फ्री में भी कोर्स अवेलेबल है। सही है, इमरान अली दीना जो है हमारे भाई, इमरान अली दीना शायद उनका नाम है, और जो हमारे GFX मेंटोर हैं, उन्होंने पूरा कोर्स बेसिक्स का डाला हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, और वो आज तक अवेलेबल है। वो बंदा वैसे भी करवाता है कोर्स, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। और उसकी भी कोई ऐसा नहीं है कि इमरान अली दीना लगा हुआ है कि भाई यार ये ज्वाइन कर लो और फिर अपनी जर्नी दिखा रहा है कि मैंने एडिटिंग से ये कमा लिया, मैंने एडिटिंग, कुछ भी नहीं करता, लूर नहीं करता लोगों को। भाई लोगों का शौक है, लोगों को इंस्पिरेशन मिली उससे, लोग जाके ले रहे हैं कोर्स अगर उनका दिल कर रहा है तो। ऐसे नहीं कि मेरे से ही खरीदो, बाकी सब चूतिया बैठे हैं, मैं ही सिखा रहा हूँ असल, ऐसा नहीं करता। हालांकि ही कैन से इट, वो लेजेंड बैठा हुआ है एडिटिंग मार्केटिंग में। सही है, मैं बहुत ही ईजी करके अब तुम लोगों को समझा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर तुम लोग भैंचोद किसी ट्रेडिंग कोर्स वाले के पीछे जाते हो मेरी ऑडियंस में से, तो तुम लोग लन तरीन आदमी हो, तुम लोगों की फिर कुछ नहीं हो सकता लाइफ। तो सिंपल सारी बात ये है कि कोर्स खरीदना और ऐसी चीजें देख के खरीदना कि कोई आपको जहाज पे चढ़ता हुआ दिखा रहा है, कोई आपको जो है अमेरिका में घूमता हुआ दिखा रहा है, कोई आपको कहीं पे बाहर घूमता हुआ दिखा रहा है और बोल रहा है ये चीज सब मैंने लिया है इस चीज से, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आओ मेरे लंड पे चढ़ जाओ। तो ये बातें कर सुन के अगर आप इंस्पायर होते हो और आप उस पर लूर हो जाते हो ना, तो भाई फिर आप जो है ना, दुनिया में बहुत कुछ सीखने की आपको जरूरत है। पहले तो आप जाके दोबारा से स्कूल पढ़ो, फिर कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ले लो, वहां पैसे दे दो। यहाँ बर्बाद नहीं करना पैसे, बिल्कुल भी नहीं करना। कोर्स अगर कोई आपको बेच रहा है और वो सब प्रूव करने के लिए कि उसका कोर्स वैल्यूएबल क्यों है, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा है या ऐसी ऐसी चुतियापे की बातें कर रहा है आपसे कि आप इंप्रेस हो जाओ, तो भाई उस बंदे से दूर भागो। बेहतर ये होगा कि आप ब्लॉक कर दो अगर आपका कच्चा दिमाग है।